अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अलीम फ्रॉम स्किल्स अकेडमी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी एडसेंस और एफिलिएट वेबसाइट के लिए एक सुपर फास्ट होस्टिंग ले सकते हैं। ई कॉमर्स की बजाय लगभग आप हर वेबसाइट इसके ऊपर होस्ट कर सकते हैं। तो एज एन एग्जांपल ये एक वेबसाइट मैंने होस्ट की है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी फास्ट है और हर चीज़ बिल्कुल सही तरीके से लोड हो रही है। तो सबसे पहले आपने डाउनलोड करना है बिटनामी। यहाँ से डाउनलोड फॉर विंडोज 64 बिट और उसके बाद यहाँ से नो थैंक्स। तो डाउनलोड हो चुका है, आप करेंगे इसे इंस्टॉल। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे आप अपना ईमेल लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो आपका वर्डप्रेस है उसका यूज़र होगा। फॉर एग्जांपल एडमिन, यहाँ पे आप पासवर्ड लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल एडमिन। उसके बाद नेक्स्ट। पासवर्ड डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे वेबसाइट का नेम। तो इंस्टॉलेशन हो गया कंप्लीट। यहाँ से करते हैं अलाउ एक्सेस। उसके बाद फिनिश एक्सेस। आप ओपन करते हैं एडमिन पैनल। एडमिन और यहाँ से पासवर्ड। लॉगिन हो गया। उसके बाद जाएंगे प्लगइन्स में, ये सारे रिमूव कर दें। डिलीट, अप्लाई, ओके। उसके बाद ऐड न्यू। उसके बाद आपने जाना है वेबसाइट के ऊपर, wp2static.com/thanks फॉर डोनेटिंग। यहाँ से 3 प्लगइन डाउनलोड करने हैं। जो लोग जो लोग फेसबुक पे हैं उनको इस पोस्ट के नीचे लिंक मिल जाएगा। उसके बाद चूज फाइल। ये प्लगइन किया सबसे पहले। एक्टिवेट। उसके बाद अब 2 एड ऑन्स करने हैं। अपलोड, चूज फाइल, बाद नेटिफाई, एक्टिवेट। उसके बाद WP2 स्टैटिक एड ऑन्स अनेबल। उसके बाद रन, जनरेट। अब चलते हैं netlify.com के ऊपर। लॉगिन। उसके बाद इस वेबसाइट के ऊपर आपने साइन अप कर लेना है। तो साइन अप का प्रोसीजर जो है वो इतना ख़ास मुश्किल नहीं है, जैसे आम वेबसाइट्स का होता है वैसे ही है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करनी है। उसके बाद एड ऑन्स, यहाँ से कॉन्फ़िगर, डाउनलोड। अब इसे ड्रैग करते हैं। ये 1 मिनट लगाएगा। हो गया। उसके बाद दोबारा एड ऑन्स, इसे डिसेबल करेंगे। अब इसे अनेबल करते हैं।
कॉन्फ़िगर, इसके बाद यहाँ साइट सेटिंग्स, एपीआई आईडी कॉपी करेंगे, पहले में पेस्ट, उसके बाद प्रोफाइल, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशंस, उसके बाद यहाँ से न्यू एक्सेस टोकन, यहाँ पे कुछ भी लिख दें, इसे करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, सेव, यहाँ से डन। उसके बाद यहाँ से डोमेन सेटिंग्स, ऐड साइट नेम, यहाँ पे कोई अच्छा सा नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल होस्ट टेस्ट। तो ये बन गई वेबसाइट, इस तरीके की शो हो रही है। अब हम चलते हैं दोबारा, यहाँ से ऑप्शंस, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, सेव ऑप्शंस, उसके बाद रन, जनरेट। तो आप देख सकते हैं, आप सारी वेबसाइट इधर आ गई है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कोई थीम चेंज करें, ऐड न्यू, अपलोड थीम, इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट, तो यहाँ पे चेंजेस ट्रांसफ़र नहीं हुई, तो हमें दोबारा इसमें जाना पड़ेगा और दोबारा जनरेट करना पड़ेगा। जनरेट हो गया, अब यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हर चीज़ प्रॉपरली वर्क कर रही है। उसके अलावा अगर आप कस्टम डोमेन नेम सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी साइट ओपन करेंगे, उसके बाद सेटअप अ कस्टम डोमेन, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे, उसके बाद वेरीफाई, और उसके बाद आप अपने डीएनएस वगैरह लिखेंगे तो आपकी वेबसाइट आपकी डोमेन नेम के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपकी कोई लोकल के अलावा दूसरी वेबसाइट है तो उसके ऊपर भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम इसे चेक करें गूगल पे स्पीड टेस्ट के ऊपर, एनालाइज, तो आप देख सकते हैं कि ये सब वेब प्रोवाइडर्स में पास हो रही है। इस वीडियो के लिए मैं एक्सट्रीम लेवल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फैसल शहजाद का, क्योंकि ये वीडियो जो है उनकी वीडियो के ऊपर बेस्ड है। सो थैंक यू सर।